मेरे सभी शेर और शेरनियों का एक बार फिर से यम के सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। रेखीय प्रसार गुणांक मतलब अल्फा और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक मतलब बीटा, इन दोनों में क्या होता है रिलेशन, इसको प्रूव करने के लिए आपके सर जी क्लास 11th के फिजिक्स में ताबड़तोड़ देते रहते हैं। छोटे से ट्रिक के माध्यम से हम लोग गर्दा गर्दा मचाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सारा गरम मसाला आपको मैं दिखा दूं, अंदर सब लिखा गया है, लेकिन इस गरम मसाले को आपको याद नहीं करने दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर बस केवल समझ के आप लोग गर्दा गर्दा मचाएंगे, लास्ट में स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा जब कहेंगे तब, ठीक है ना। 3-4 मिनट का टाइम मुझे दो। देख मेरे भाई, सबसे पहली बात कि आपको करना क्या होगा कि मुझे लाना क्या है, मुझे लाना है अल्फा बीटा में रिलेशन। तो बीटा बराबर होता है यहाँ पर डेल्टा ए बाई ए गुणे यहाँ पर डेल्टा टी होता है मेरे भाई, ये न होता है। तो अब मामला गया फंस कि मुझे यहाँ पर क्षेत्रफल में वृद्धि लाना है और प्रारंभिक क्षेत्रफल और ताप में वृद्धि ये लाना है। तो अब इसके लिए क्या करोगे, आप यहाँ पर कहोगे, ठीक है ना, ध्यान देना, यहाँ पर ये कहोगे कि भैया मान लिया गया कि हमारा जो ये एक वर्गाकार जो है पटल, एक वर्गाकार आप पटल ले लिए, ठीक है ना, और उसके बाद उसकी जो भुजा है मान लिए 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है कि मान लिया प्रारंभिक लंबाई, ठीक है ना, एक वर्गाकार पटल की कितना मेरे भाई 1 सेंटीमीटर है। ये रफ है, अंदर मसाला है ना, रफ सुनिए है, ठीक है ना। अब भैया जब ये 1 सेंटीमीटर जब लंबाई माने हो, भुजा माने हो, ठीक है ना, स्क्वायर का, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल, ठीक है ना, जब निकालोगे तो बच्चा बच्चा जानता है कि भैया होता है भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो एक का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा मेरे भाई, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब क्षेत्रफल भी आ गया 1 सेमी स्क्वायर। तो इतना काम कर देने के बाद एक स्टेप आपका खत्म हो गया, ठीक है ना, यही काम करना होता है। उसके बाद अब ये कहोगे कि भैया देखो हमारा शुरुआत में ये जो वर्गाकार जो पटल था 1 सेंटीमीटर था, अब यहाँ पर कहोगे कि जब इसके तापमान में, टेम्परेचर में हम लोग इसको जो गर्म कर रहे हैं, 1 सेल्सियस तापमान में जब वृद्धि जब करते हैं, ठीक है ना, जब वृद्धि करोगे तो इसकी लंबाई में, देखो इसकी लंबाई जो है 1 प्लस अल्फा हो जाती है, मतलब अल्फा बढ़ जाती है। अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक है, ठीक है ना। तो अब बताओ मेरे भाई, जब लंबाई पहले 1 सेंटीमीटर था, अब लंबाई कितना हो गया, 1 प्लस अल्फा सेमी, ठीक है ना, इतना हो गया। तो अब मुझे ये बताओ कि पहले 1 था तो बोले थे 1 का स्क्वायर, बोले थे ना, अब यहाँ पर आ गया 1 प्लस अल्फा आ गया, तो उसका भी स्क्वायर करोगे निकालने के लिए क्षेत्रफल। तो यहाँ पे कहना अंतिम लंबाई ये है और अंतिम क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, ठीक है ना, 1 प्लस अल्फा का हो जाएगा होल स्क्वायर। ये रफ है, अंदर मसाला मैं दिखा रहा हूँ, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है ना, ये हो गया। अब इन दोनों को मैं घटाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरे फार्मूले में यहाँ पर देखो, यहाँ पर फार्मूला में है क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी अंतिम क्षेत्रफल यहाँ पर क्या था मेरे भाई बताइए, अंतिम क्षेत्रफल यहाँ पर आया था 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर और प्रारंभिक था 1 स्क्वायर, यही ना था। इसको सॉल्व करेंगे, जो मसाला मिलेगा और यहाँ भरेंगे। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने मेन मिशन पर, ठीक है ना। देख भाई, यहाँ पर आ गया अल्फा बीटा में रिलेशन, अब बस पढ़ते जाइए और यहाँ पर ताबड़तोड़ यहाँ पर टिक करते जाइए। बताइए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर टिक करूँगा, ठीक है ना, रुक जाओ। यहाँ पर देखिए एक वर्गाकार पटल की भुजा कितनी मेरे भाई है, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर सही लिखा गया है। और क्षेत्रीय रेखीय प्रसार गुणांक क्या माना गया है, अल्फा माना गया है। तो आप यहाँ पर अल्फा भी लिख दिए, ये भी ठीक है। अब देखिए कितना आसान मेरे भाई है, प्रारंभिक क्षेत्रफल 1 सेमी स्क्वायर, क्यों किया गया है 1 सेमी का स्क्वायर, क्योंकि मेरे भाई भुजा क्या माने थे 1 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया सुंदर सा पॉइंट कि जब पटल के तापमान में जो आप लिए हो, ठीक है ना, पटल, उसका तापमान जो है, उस तापमान में 1 सेल्सियस तापमान में जब वृद्धि करोगे, ठीक है ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में जब वृद्धि करोगे तो उसकी लंबाई देखो, अंतिम लंबाई हो जाती है 1 प्लस अल्फा, तो यहाँ पर क्षेत्रफल भी हो जाएगा 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तक सही है। उसके बाद अब क्या करोगे मेरे भाई, देखिए यहाँ पर ये क्षेत्रफल में वृद्धि, तो ये वाला अंतिम वाला हो गया और ये हो गया प्रारंभिक। बच्चा बच्चा जानता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
प्लस 2ab कर लोगे ना, और ये हो जाएगा -1। देखिए तो ये -1 और ये -1 में ये +1 मेरे भाई कट जाएगा, तो क्या आ गया बताइए, अल्फा स्क्वायर आ गया और 2 अल्फा आ गया। इतना काम तो कर लोगे। अब यहाँ पर एक बात लिखना होता है कि भैया देखो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है अल्फा स्क्वायर ना, अल्फा एक अत्यंत छोटी राशि होती है, तो अल्फा स्क्वायर और छोटी राशि हो जाएगी, तो कहने का मतलब ये है कि अल्फा स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देंगे। इतना काम लिखना होगा। तो अब बताइए क्षेत्रफल में जो वृद्धि आ गया, कितना आ गया मेरे भाई, 2 अल्फा आ गया, आ गया ना। तो अब तुरंत पहला वाला जो हम शुरू में जो लिखे थे, सूत्र लिखे थे कि बीटा बराबर क्या होता है, बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा डेल्टा ए बाई ए गुणे डेल्टा टी। ठीक है ना मेरे भाई। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, प्रारंभिक वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस मान को भरिए, लग गया बस 20 सेकेंड और। देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, ये इसको लिखेंगे, इसका मान हो गया 2 अल्फा, प्रारंभिक क्षेत्रफल 1 था और ताप में वृद्धि कितना हुआ, 1 हुआ है, तो 1 से मतलब नहीं है, ये हो गया 2 अल्फा, मतलब बीटा बराबर मेरे भाई आ गया, ठीक है, 2 इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक है, ठीक है ना, इसको दिखा दोगे हो जाएगा। कहने का मतलब क्लास 11th फिजिक्स में रेखीय प्रसार गुणांक, रुक जा मार लो स्क्रीनशॉट, गाना गाते रहो मेरे भाई। आंखों में नींदे न दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। तो एकदम विधिवत मेरे भाई, आराम से समझना कि पहले 1 सेमी मानेंगे, ठीक है ना, उसके बाद जब ताप में वृद्धि करेंगे तो 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे, पहले वाले का भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, और उसमें अंतर निकाल देंगे, फिर मामला बन जाएगा। डेल्टा ए आएगा, डेल्टा जब आ जाएगा तो फार्मूले में भर के रगड़ देंगे, ठीक है ना। तो मारना स्क्रीनशॉट, तो रुक जाओ, यहाँ तक मारे थे आप स्क्रीनशॉट, ठीक है, यहाँ भी कर लीजिए, ठीक है ना। तो रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक अल्फा बीटा में रिलेशन संबंध क्या होता है, एम के सर जी के द्वारा आप लोग पढ़ रहे थे। नए होंगे तो घंटा घंटी दबा देंगे, मुझे पता है, लाइक वाइक दबाने में कंजूसी नहीं करोगे। फिर मिलेंगे, पढ़ते रहो।